गुरुदेव, अभी जैसे आपने बताया कि वो जितने बच्चे थे उनकी डेथ हो गई। संभव है कि उनमें से कुछ बच्चों के शायद हो सकता है भगवान ने भाग्य दिया हो कि वो आगे जाके कुछ बहुत बड़ा भी कर सकते थे। तो इससे एक सवाल ही निकलता है कि क्या हमारे ग्रहों की पोजीशंस हमारे कर्म पर डिपेंड करती है या हमारे कर्म ग्रहों की पोजीशंस पर डिपेंड करते हैं? देखिए, सिचुएशंस तो बनी हैं, ग्रह ने अपनी एक गति बना दी है, आपके जीवन का भाग्य का लेखा हो गया है, लेकिन जो आपके कर्म की स्वतंत्रता है वो यहाँ आपको विजेता या पराजित बनाती है। आपको एक सबसे बड़ा विजेता कौन है? जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, उस अपॉर्चुनिटी का वो सम्यक बोध के साथ इस्तेमाल करता हो, झूठ बोल सकने की सुविधा हो और ना बोलता हो, वो विजेता है। किसी को ठग लेने की सिचुएशंस हो और ना ठगता हो, वो विजेता है। किसी से कुछ लूट लेने की, मांग लेने की, ले लेने की उसकी स्थिति बनती हो, किसी को कहे कि मेरे लिए शर्ट ले आना, दुनिया लेकर के आ जाए और ना लेता हो, वो विजेता है। वो जीतता है समय को। प्राय इसमें लोग लुढ़क जाते हैं, समझ, बहुत छोटे छोटे स्वार्थों में लुढ़क जाते हैं लोग। आपका पेट भरा है या आपका मन नहीं है, आपको किसी ने कोई भोजन परोसा, आप उसे मना करें तो आप विजेता हैं। मतलब आपको सिचुएशन दे समय और परिस्थितियां, और आप उसमें सम्यक बोध का इस्तेमाल करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसको झुठला। अब ये बच्चे क्या क्या चीज़ करने आए? आप मुझे बताएं, पढ़ने आए हो आप यहाँ? ये सारी मसूरी गुलजार है। अब मैं तो रोज़ देखता हूँ, और दुर्भाग्य ये है कि सड़कों के किनारे वो उनके ड्रिंक्स लिए बैठे रहते हैं। तो अब क्या तो आप पढ़ाई कर रहे होगे और माँ बाप खुश होते हैं कि, हालांकि ये स्थिति ऐसा नहीं कि हॉस्टल्स में ऐसी, ये पूरे देश, पूरी दुनिया में है ये स्थितियाँ। मैं 25 साल पहले जब JNU में था तो वहाँ गंगा ढाबा गुलजार रहता था, और वहाँ सार पूरी रात, वहाँ दिन ही रात को 10 बजे शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक। पर वहाँ एक असली अच्छी बात ये थी कि सब कुछ प्रेमिसेस में था। अब यहाँ जो ये रिस्क, पहाड़ी है, सब है, अंधेरा है, और आप मतलब मौसम के प्रकोप हैं, रोशनी नहीं है, आप अपने भी नियंत्रण में नहीं हैं, तो आप सिचुएशन तो देखें कि अगर चलो पहली बात तो व्यसनों कर इन चीज़ों की, अब ये इनको क्यों मना किया गया? किसी भी सदगुरु ने कभी भी किसी व्यसन की ताकीद नहीं की है, उसकी परमिशन नहीं दी है, उसको रिकमेंड नहीं किया है, इसलिए कि उसके परिणाम बुरे हैं। अब ये एक आदमी नहीं जाता, पूरी दुनिया ऑफ और ऑन होती है, जिंदगियां बदल जाती हैं। जैसे मैंने कहा कल के उसमें हम चर्चा कर रहे थे, नेपोलियन जीत गया होता, दुनिया का नक्शा कुछ और होता, अमेरिका ऐसा अमेरिका नहीं होता, कनाडा तो शायद होता ही नहीं, यूरोप में कुछ और घटना घटती। मतलब पूरी एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदलने के सामर्थ्य रखता है। अगर गांधी और 70 साल पहले पैदा हुए होते तो 1857 से 1947 तक 90 साल आपको प्रतीक्षा ना करनी पड़ती। 90 साल पहले देश आज़ाद हो गया होता, क्योंकि संतुलन नहीं बन पाया। तो हर व्यक्ति जो एक अणु है, जो परमात्मा का अंश है। अब ये देखिए, योग तो ये होता है, लेकिन आप इसे, उस योग को खंडित कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं, अब देखिए बहुत सारे, अब हम कंडीशनल चलते हैं, आज के समय में लोग कंडीशनल चलते हैं। भगवान श्री राम ने को किसने आदेश दिया? दशरथ ने, वनवास जाने का। 14 साल के लिए वन में चले जाए। राजा दशरथ की मृत्यु भगवान श्री राम को वन का आदेश देने के 2-3 दिन में ही हो गई, और भरत ने जाके समाचार भी दे दिया। वो लगभग रास्ते में थे ही, सरयू तक ही पहुंचे थे, पता चल गया पिताजी नहीं रहे। आज का आदमी क्या करता? वापस लौट आता। फिर वो आदमी नहीं रहा जिसने वचन दिया था। अब ना तो कहीं कुछ कैसे, अब आप सोचिए, अब अगर एक बैंक ने किसी को लोन दिया और वो आदमी मर गया तो वे ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? अगर वो, हाँ, उसमें एक दूसरी चीज़ भी होती है, जो नॉमिनी है वो नॉमिनी लाभांश का नॉमिनी नहीं है, वो नुकसान का नॉमिनी भी है। अगर वो लोन नहीं चुकता करेगा तो वो नॉमिनी को जमा करना पड़ेगा। तो वो एक अलग, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ये बहुत क्षणिक, ये पता नहीं किस एक आर्टिफिशियलनेस में है, और ये जिसको त्वरा और जीवन के आनंद और ये मौज मस्ती और पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ये उसका 1% भी नहीं है जिसको ये अच्छे से कर सकते हैं। और हर चीज़ का एक समय है। अब वो जो बड़ी दुखद घटना है, कल वो सवेरे उसे देख करके, और यहाँ ये कॉमन बात, हर साल एक आध घटना ऐसी घटती है, और वो सड़क से अब जैसे आपको झपकी आ गई तो जो मोड़ है वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। आप सीधी गाड़ी आप कैसे गई, और जब सीधे नीचे गई तो पलट गई वो। अब वो सारी गाड़ी सिर के बल नीचे गिरेगी। अब जो 50 फीट से 20 फीट से 30 फीट जितने भी फीट से नीचे गिरी है, सारे वहीं श्रिंक होके ख़त्म।
वहीं अपना स्पाइनल कॉर्ड टूटी, लकवा मारा, खत्म आदमी, 2-4-10 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ऐसी पहली बात तो हम मिंगल क्यों करें किसी चीज़ को, और हम अपने परिवारों में भी, अगर हमारे परिवारों में उत्सव धर्मिता हो, अगर माँ बाप भाई बहन तो भी हमारे संगी साथी, हम कोई ऐसा फेस्टिवल का किसी चीज़ का उत्सव मनाएं तो लोगों को बंक मार के दोस्तों को ढूंढ के जाके पिकनिक मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ तो हमने ख़त्म कर दिया, माँ तो मुझको एक वो समझ रहे हैं, तो ये एक बड़ी वैसी चीज़ है। तो ये बहरहाल अब सब आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे